वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी राजेश एस के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नेपाल सिंह द्वारा डॉग स्क्वाड एवं पुलिस लाइन के पुलिस बल के साथ न्यायालय झांसी परिसर की गहन चेकिंग कराई गई तथा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। न्यायालय परिसर में लगे सुरक्षा संबंधी उपकरण, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, मेटल डिटेक्टर, स्कैनर मशीन आदि का बारीकी निरीक्षण कर संबंधित को सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। न्यायालय परिसर में तितर बितर खड़े वाहनों को व्यवस्थित खड़े करने हेतु कहा गया ताकि यातायात में कोई रुकावट न हो। न्यायालय परिसर में आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की सघन चेकिंग की जाए। चेकिंग के बाद ही न्यायालय परिसर में प्रवेश दिया जाए। इसी हवालात का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा कैदियों की पेशी कराने वाले कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई कि वे कैदियों को संबंधित न्यायालय में पेशी के उपरांत सीधे हवालात में वापस लाएंगे। परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों की सघन तलाशी कराई गई। इंसानों को खरीदने का बेचने का जमाना खत्म हो चुका है, लेकिन 21वीं सदी में 2 बच्चियों को खरीदने का मामला पहली बार सामने आया है, जहां पर 2 लाख रुपए में 2 बच्चियों को खरीदा गया। यह पूरा मामला झांसी जिले का है, जहां पर 10 रुपए की स्टाम्प पेपर पर 2 बहनों को 2 लाख रुपए की कीमत में खरीदा गया। लेकिन जब वह पुलिस की मदद से वापस अपने घर लौटी तो उनका अपहरण कर लिया गया। लड़कियों की मां ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपनी बेटियों की सुरक्षा और उनकी खोजबीन करने की गुहार की है। थाना कोतवाली इलाके में रहने वाली एक महिला ने बताया कि उसकी 16 और 15 साल की 2 बेटियां हैं, जिनका 15 मई 2022 को अपहरण हो गया। इसके बाद उन्हीं की एक रिश्तेदार महिला ने दोनों बेटियों को अपहरण करने वाले शिवपुरी के ग्राम टीला के व्यक्ति को 2 लाख रुपए में बेच दिया था। इसकी 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी की गई। इसकी शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अक्टूबर माह में दोनों लड़कियों को बरामद कर लिया था। इस मामले में आरोपियों में से एक ब्रजलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जो अभी जेल में ही है, जबकि बरामद हुई बेटियों को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर दोनों लड़कियों को घर भेज दिया गया था। तब से लड़कियां घर में ही रह रही थीं। महिला ने आरोप लगाया कि मंगलवार की सुबह तकरीबन 3 बजे दोनों बेटियां परिवार के अन्य लोगों के साथ घर में सो रही थीं। इसी दरमियान शिवपुरी के करेरा क्षेत्र से कुछ लोग चौपहिया में सवार होकर आए। गाली गलौज करते हुए वे जोर जोर से दरवाजे खटखटाने लगे। दरवाजा खुलते ही वे घर के भीतर दाखिल हो गए। दोनों बेटियों का गाड़ी में डालकर अपहरण कर लिया। इस दौरान छीना झपटी में आरोपियों में से एक का मोबाइल फोन छूट गया। महिला ने आरोपी का छूटा हुआ मोबाइल फोन पुलिस को सौंपते हुए बेटी का पता लगाने और कार्रवाई करने की मांग की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां एक पत्नी अपने पति की मौत की जिम्मेदार है। 18 जनवरी की रात थेरेपी सेंटर में लगी आग में श्याम सुंदर की मौत हो गई, लेकिन इसका जिम्मेदार उसकी पत्नी को बनाया गया और यह गंभीर आरोप पीड़ित की बहन ने लगाए हैं। सिविल लाइन की एकता विहार कॉलोनी में किराए की एक बिल्डिंग में श्याम सुंदर फिजियोथेरेपी सेंटर चलाते थे। इसके पीछे वह अपनी पत्नी कामना और बेटी के साथ रह रहे थे। फिजियोथेरेपी सेंटर में आग लगने के बाद युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक की बहन नई सैनिक कॉलोनी हसारी निवासी रानी कृष्णा ने अपनी भाभी और एक युवक पर हत्या का आरोप लगाते हुए नवाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने मामले की पड़ताल की, जिसके बाद सीओ सिटी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में मामला आत्महत्या के लिए उकसाने का पाया गया, जिसके आधार महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कक्करबई थाना क्षेत्र के कुरेठा मार्ग पर गांव धनौरा के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया। हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत नाजुक बताई जा रही है। कस्बा कक्करबई निवासी छेदीलाल बेटा गणपत मंगलवार की शाम अपनी पत्नी चंदी देवी के साथ जिला जालौन के गांव कुठौन रिश्तेदारी में त्रयोदशी में शामिल होने जा रहा था। जैसे ही वह बाइक लेकर धनौरा के पास पहुंचा, तभी पीछे से तेज गति से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखचे उड़ गए। वहीं दंपति वाहन की चपेट में आ गए। हादसे में छेदीलाल की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं चंदी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में मिडिल क्लास को राहत दी। इनकम टैक्स स्लैब के साथ ही यूपी के लिहाज से सबसे बड़ी घोषणा फ्री राशन को लेकर है। गरीब कल्याण योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश में 3 करोड़ 61 लाख राशन कार्ड धारक है, जिनके जरिए 14 करोड़ 98 लाख व्यक्तियों के लिए अनाज दिया जाता है। वही मोटे अनाज को भी प्रमोट किया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां बजट को लेकर 5 सबसे बड़ी बातें बाहर आई हैं। मिडिल क्लास के लिए 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। निचले तबके के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त अनाज 1 साल और मिलेगा। युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड और 3 साल तक भत्ता मिलेगा। इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर्स बनेंगे। आदिवासी क्षेत्रों के लिए एकलव्य स्कूल के लिए 38,800 टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे। आदिवासी गांवों के विकास के लिए 15,000 करोड़ दिए जाएंगे। इसके साथ ही महंगाई को लेकर भी चर्चा की गई, जहां एलईडी टीवी, मोबाइल सस्ते किए जाएंगे। सिगरेट पर टैक्स 16% बढ़ाया गया, ये अब महंगी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में सबसे बड़ी बात इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की रही। उन्होंने 8 साल बाद स्लैब बदला और 7 लाख की आमदनी पर टैक्स छूट देने की घोषणा की है। सीतारमण का ये 5वां और देश का 75वां बजट था। उन्होंने इस बार पहले की तुलना में कम समय लिया। इस बार का भाषण महज 1 घंटे 27 मिनट का था। बीजेपी की सीनियर लीडर और फायर ब्रांड नेता उमा भारती अटैकिंग मोड में है। शराब नीति में अपने सुझावों को शामिल करने की मांग को लेकर मुखर है। शिवराज सरकार की मुसीबतें बढ़ा रही उमा भारती ने अब ऐसे राज सार्वजनिक कर दिए जो बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी चुनौती दे रहे हैं। भोपाल के अयोध्या बाईपास स्थित हनुमान मंदिर में मीडिया से चर्चा के दौरान उमा भारती ने रायसेन किले के प्राचीन शिव मंदिर में लगे ताले के न खुल पाने का राज भी सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें ताला खोलने से रोका था। वे इतने पर ही नहीं रुकी, बोली बीजेपी का एक सेक्शन उनके खिलाफ ट्रेंडिंग और ट्रोलिंग कर रहा है। ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, वॉर छेड़ना है तो फिर तैयार हो जाओ। बता दें कि उमा भारती नई शराब नीति में अपने सुझावों को शामिल करने के लिए सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। इसके लिए 3 दिन तक वे भोपाल में अयोध्या बाईपास स्थित प्राचीन हनुमान दुर्गा मंदिर में ठहरी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर फिर हमला बोला है। शिवराज ने कमलनाथ को झूठा भी कहा। वे बोले, मैं श्री कमलनाथ जी से रोज सवाल पूछता हूँ, लेकिन मैं हरि भजन की बात करता हूँ, वह कपास ओटने लगते हैं। अब तक एक भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वे झूठ बोलते हैं। इधर कमलनाथ ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर गद्दी पर बैठे शिवराज सिंह चौहान जब कागज की पर्चियां लेकर मुझसे सवाल करते हैं तो मध्य प्रदेश की जनता हंसती है कि देखो 18 साल से कुर्सी पर बैठा मुख्यमंत्री जिम्मेदारी से भाग रहा है। हरियाणा के रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने बजट पर बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने कम समय में ही प्रदेश को कर्जवान बना दिया। प्रदेश पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज कर दिया है। यह तो वही बात हो गई कि कर्ज लेकर घी पिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुधवार को दिल्ली रोड स्थित स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणवीर सिंह के समाधि स्थल पर पहुंचे। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि दी। इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी समाधि स्थल पर पहुंचे। संत तुकाराम पर दिए गए अपने विवादित बयान को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यू टर्न ले लिया है और सफाई देते हुए माफी मांगी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री यह कहते हुए दिखे कि संत तुकाराम की पत्नी उन्हें रोज डंडे से मारती थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने तुरंत माफी मांगी, अपना स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों से जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं।